अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगेन ओवर थिंकिंग के ऊपर है। और आज मैं ओवर थिंकिंग के ऊपर वीडियो देने जा रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग रात को ज्यादा क्यों होती है, दिन को ज्यादा क्यों नहीं होती। हमेशा आप ज्यादा जब सोचते हैं तो रात को ही सोचते हैं। देखें, इसके पीछे मैं दो साइंटिफिक रीजंस आपको बताऊंगा और एंड पे इसका हल भी बताऊंगा कि आप रात के टाइम ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि रात की ओवर थिंकिंग इतनी लीथल है कि आप जब सोच में पड़ते हैं, सोच के लूप में पड़ते हैं, तो सुबह हो जाती है। तो इससे आपकी नींद भी बहुत डिस्टर्ब होती है। अब होता क्या है कि ओवर थिंकिंग रात को हम क्यों करते हैं ज्यादा, इसकी दो रीजंस मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। पहली रीजन जो है, एक सर्केडियन रिदम्स होते हैं। देखिए, सर्केडियन का मतलब है अबाउट 24 आवर्स। यानी कि हमारे अंदर बहुत से ऐसी खूबियां हैं जो 24 घंटों में एक दफा पीक पे जाती है चीज और एक दफा नीचे कम होती। इसी तरह जो ओवर थिंकिंग ज्यादा होने के पीछे भी एक सर्केडियन रिदम्स हैं कार्टिसोल के। कार्टिसोल एक एक हार्मोन है। अब कार्टिसोल मॉर्निंग में पीक पे होता है, रात को डाउन होता है, दोपहर को एवरेज होता है। इसलिए सुबह के टाइम टेंशन ज्यादा होती है। आपको आपने अक्सर देखा होगा, इवन हार्ट अटैक भी मॉर्निंग में बहुत ज्यादा रिपोर्टेड होते हैं। उसकी वजह से कार्टिसोल ज्यादा होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है। और जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो ज्यादा उनके चांसेस होते हैं कि उनको हार्ट अटैक मॉर्निंग में, इसलिए मॉर्निंग में हार्ट अटैक ज्यादा रिपोर्टेड है। अब होता क्या है कि शाम के टाइम कार्टिसोल कम हो जाता है। और कार्टिसोल कम होना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है, बीच वाला सीन अच्छा है। तो कार्टिसोल जब बैलेंस में होता है, नॉर्मल में होता है, तो आपको एक अच्छी वाली टेंशन देता है जिससे आप काम करते हैं, दिन गुजारते हैं, अपनी असाइनमेंट्स करते हैं, टारगेट पूरा करते हैं। लेकिन जब आप शाम को जाते हैं, कार्टिसोल कम होता है। कार्टिसोल कम होने से एक पता क्या होता है, आपके ब्रेन में सोचने के फिल्टर होते हैं, वो वीक हो जाते हैं। यानी कि वीक सोचना का जो फिल्टर है वीक होने से ये होता है कि आपको छोटी छोटी चीज भी ऊपर आना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर आप सोचना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है कि ब्रेन की आदत है, जब आप ब्रेन किसी चीज पे फोकस करता है तो उसके अंदर ज्यादा जाता है, फिर आप उसी लूप में पड़ जाते हैं। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन ये है कि आपके ब्रेन का एक पाथवे होता है जिसे हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। अब ये एक्टिव तब होता है जब आप रेस्ट पे होते हैं, स्पेशली जब रात का टाइम होता है। लेकिन जब ये एक्टिव होता है तो इसका काम ये होता है कि ये आपकी मेमोरी को एनहांस करता है, यादों को एनहांस करता है। तो आप सोचें कि जब आप तनहा हो और आपका फिल्टर भी वीक हो जाए और यादें भी ज्यादा आ रही हो, तो क्या होगा? सोच ज्यादा होगी, ज्यादा चांसेस होंगे कि आप ओवर थिंक करें। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, ज्यादा सोच तब आती है कि जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। अगर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कर लें, यानी कि एक आपके नर्वस सिस्टम का निजाम है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपको रिलैक्स करता है, रेस्ट देता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए, यानी कि सोने से पहले जब आप ओवर थिंक करना शुरू करते हैं, तो उससे पहले आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लें, तो उससे आपको काफी बेहतरी हो सकती है। ये आपको एक मैं सोल्यूशन देके जा रहा हूं। और वो सोल्यूशन है कि आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग के लिए आपने तीन काम करने हैं कि आपने इनहेल करना है पहले, यानी कि नोज के जरिए आप एयर को इनहेल करेंगे और 4 सेकंड के लिए इनहेल करेंगे, 4 सेकंड लगाएंगे इनहेल करने के लिए। ये जब आप इनहेल कर लेंगे, उसके बाद 7 सेकंड के लिए आपने उसको होल्ड करना है, लाइक जब 7 सेकंड के लिए होल्ड कर लेंगे, तो फिर आपने 8 सेकंड लगाने हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता हवा को निकालने के लिए, जो आपने इनहेल की थी। एक्सहेल करने के लिए यानी कि आपने 8 सेकंड लगाने। जब आप इनहेल करने से एक्सहेल करने में टाइम ज्यादा लगाते हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं। और अगर आप एवरीडे सोने से पहले ये चीज करते रहें, एक तो आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी इस चीज की, रिलैक्सेशन की। और दूसरा ये है कि आप शुरू में ओवर थिंकिंग से भी बच सकते हैं, और फिर आप हमेशा के लिए भी ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और ये टेक्निक भी समझ में आई होगी कि अगर आप रात को ज्यादा ओवर थिंक करते हैं तो ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने करनी है, जिसमें मैंने आपको तीन चीजें बताई। आपने इनहेल करना है, फिर आप उसको होल्ड करेंगे, फिर आप उसको एक्सहेल करें। एक्सहेल का टाइम जो है वो ज्यादा होना चाहिए इनहेल से। और आपने ये एक्सरसाइज जो है वो 3-4 दफा करें। आई होप
कि ये आपके लिए अच्छा होगा, आप जरूर इसको ट्राई करें। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।